गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर जिले के दालोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धमनार में महिलाओं पर हुए कथित प्राणघातक हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही एवं पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा दालोदा थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मई 2026 को खेत पर कार्य कर रही महिलाओं पर कथित रूप से चाकू से हमला किया गया, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना में महिलाओं के साथ छीना झपटी भी की गई तथा जाति सूचक गालियां दी गई। घायल महिलाओं को उपचार मिलने में भी देरी होने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इससे पूर्व 14 मई को भी मामले को लेकर पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बढ़ गए। आरोप है कि घटना के दौरान एवं बाद में भी पीड़ित पक्ष को धमकियां दी गई। मामले में राजेश मालवीय ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा ग्राम धमनार निवासी आशा राम मालवीय के साथ मारपीट एवं हाथ फ्रैक्चर होने की घटना का भी उल्लेख करते हुए पुलिस पर कमजोर धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि महिलाओं पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए तथा दालोदा थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और आमजन का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे। सर हम खेत पे काम कर रहे थे, जब शाम की टाइम हो गई थी हम घर आ रहे थे तो वो रास्ते में उसने खुदाई कर रखी थी जहाँ पे हमारा रास्ता था। तो हमारे जब मना कर दिया था कि उधर रास्ता नहीं खोदना है तो हमने उससे कोई बात नहीं की, हम जा ही रहे थे तो उसने सामने से आके हमें गाली गलौज करने लगा। फिर हमने बोला कि हमने उसकी माताश्री थी उनके साथ में उनसे बात कर रहे थे हम, तो वो बीच बीच में बोल रहा था, बार बार आगे आ रहा था। तो हमने बोला कि तो आप क्यों बोल रहे हो, हमने उससे आप ही के बात की। वो तू तकरे से तुम नीची जात के हो, तुम क्या बिलोगे, मेरी बहुत ऊंची ऊंची पहचान है, मैं मंदसौर तो ऊंची ऊंची पहचान में मेरी बहुत पहचान है, तुम क्या करोगे, तुम नीची जात के हो, बराटे हो, क्या करो, अनशन गालियाँ देने लगा, डंडा वंडा जो उसके मन में आया जो गालियाँ बकी उसने। फिर हमें भी उसने मेरे एक खींच के चाटा मारा तो मेरे खून वून आ गए थे मुँह में, इधर होठ भी कट गया मेरा, खून वून से पूरा मुँह भर गया था मेरा। कैसे हमला किया आपने? उसने मारा लापा मेरे, ये चाकू उसके साथ में हाथ में कुछ था, कुछ देखा नहीं मैंने, पर इधर गाल पे भी लगी मेरे, इधर से भी ब्लड आ रहे थे, मुंह में से हाथ ये होठ कट गया, बहुत सारे ब्लड आने लग गए थे। जब मेरे मम्मी आगे निकल गए तो फिर वापिस से आए, फिर इन्होंने उसको धक्का दिया, वो मुझे मार रहा था, मेरे बाल चोटी पकड़ रखी थी उसने, इन्होंने उनको धक्का दिया तो इनके यहाँ पे चाकू चुबा दिया उसने, फिर ये भी गिर गए, मेरे भाभी को भी हाथ पकड़ के उसने धक्का दे दिया। हम पूरी मारपीट करने वाले वो एक ही था, उसकी माताश्री को लेके आया था साथ में, वो थे, वो पीछे से उसकी माताश्री ने भी मेरे बाल खींचे, सो उसने मेरा इतनी जोर से यहाँ से सीने से मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। हमारे मंदिर में पूजन करता है वो। क्या चाहते हो आप? हम वहाँ हमारी रास्ता चाहते हैं, हमारे कुएं पे जाने के लिए रास्ता था वहाँ, उसी ने रास्ता भरवा के हमें दिया था। उसकी कुछ भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम जब पुलिस थाने में गए थे दलोदा, वहाँ पे भी हम 3-3, 4-4 घंटे तक बैठे रहे, मेरे भी खून निकल रहे थे, मेरे सासू माँ के खून निकल रहे थे, फिर भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ मिला, उन्होंने बोला कि हम करेंगे। आज मालवीय यूथ फाउंडेशन के बैनर तले आज हमने एसपी कार्यालय का घेराव रखा था। हमारे समाज में क्या महीने भर से 4-5 जगह ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसमें समाज काफ़ी डरा हुआ है और प्रशासन कहीं से कहीं सुन नहीं रहा था, जिसके विरोध में आज हमने एसपी कार्यालय का घेराव किया। एक मामला था हमारा दलोदा सकरा का, जहाँ पे खेती बाड़ी के विवाद को लेकर महिलाओं के साथ में मारपीट की गई थी, चक्कू की घटना घटित हुई थी, 3 घंटे तक हम बैठे रहे, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई। एक मामला था हमारे धमनार गांव का, जहाँ पे 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में मारपीट की गई, इनका हाथ फ्रैक्चर किया गया, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी दलोदा थाने में। आज फिर वहाँ पे अजाक्स थाने में हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी। एक था नाग खजूरी का मामला, जहाँ पे हमारे समाज के महिला को बदनाम करने के थ्रू उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने को लेकर उसको पीड़ित को परेशान किया गया, जिसने उसने आत्महत्या कर ली, उसके बयान नहीं लिए जा रहे उसके पति के। और एक और मामला है हमारा डिगांव का, जहाँ पे हमारे पीड़ित परिवार का घर उजाड़ दिया गया और उस मामले में भी कोई गंभीर जांच नहीं हो रही है। कठोर कार्रवाई नहीं होती तो क्या कदम है आगे? आगे अगर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे,
सावन मकवाना, मालवीय फाउंडेशन संस्थापक। मेरा नाम है आशाराम है साहब। क्या परेशानी बताइए। मेरे को परेशानी ये थी साहब को वो मेरे खेत में थ्रेसर मशीन छोड़ने आ रहे थे, तो मैंने उनसे मना किया कि भाई आप आपकी जगह में छोड़ो, मेरी जगह में क्यों छोड़ रहे हो। यूँ करके वो 5-7 आए और मेरे को पीटा माफा और मैं तुम्हारा गिर गया नीचे, नौ मार भगा के फिर वो भग गए सब। मैं ये हाथ में मेरे हाथ पिक्चर हो गया, हाथ भी ये सोचन इसमें छाती में दुख रहे मेरे। तो वहाँ आना नहीं चाहिए कि वो आना नहीं चाहिए कि मेरी जगह में आना नहीं चाहिए कि